नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा हिंदुस्तान का दुनिया की एक बहुचर्चित शादी। ऐसा नहीं कि पहली शादी है, इससे बड़े बड़े भी आयोजन हुए, लेकिन इस शादी ने एक चीज स्पष्ट कर दी कि हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद शब्द केवल जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया है। क्योंकि समाजवाद की दुहाई देने वाले तथाकथित बड़े बड़े संविधान की रक्षा की बात करने वाले तथाकथित ये सब इस शादी में मौजूद थे। तो मित्रों, सोचने वाली बात है कि एक तरफ आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, 2700 करोड़ रुपए की शादी, और 150 करोड़ों में 110 करोड़ लोग जो जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के समाज को और हिंदुस्तान के संविधान को ऐसा दिखावा उचित है? क्या ये समाजवाद है? मैं पूछना चाहता हूं तथाकथित समाजवादियों से, जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, कि जिस देश का संविधान समाजवाद की बात करता है, जिस समाजवाद के लिए आप सड़कों पर संघर्ष की बात करते हैं, क्यों बेवकूफ बना रहे हिंदुस्तान की जनता को? ये तो हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के राजनेताओं का कोई नैतिक चरित्र नहीं, लेकिन इस चरित्र का ऐसा दिखावा कतई नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से जियो हिंदुस्तान की दुनिया जनता को लूटने के लिए नित नई योजनाएं ला रहा है। मैं परसों देख रहा था 2010 से और 2024 के बीच में जो 1400% की छलांग जियो ने मारी है, ये वही कमाई है जो ऐसे आयोजनों में जाती है। और ये एक नहीं, इनके पास ऐसे दसियों प्रोजेक्ट हैं जहां जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बनी तो जनता के कल्याण के लिए, क्योंकि जन कल्याणकारी सरकार की सोच का संगठन है, लेकिन जो वस्तुतः प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स की संस्था है, उसको भी नहीं लगता है कि कस्टमर किस तरह लूटा जा रहा है, क्योंकि उसके अधिकारियों को भी अपनी जय है। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से समूचा विश्व, और समूचे विश्व से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे वो एनसीपी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों, जिस तरीके से नेताओं ने समाजवाद की बखिया उधेड़ी है, ऐसी अर्थवादी व्यवस्था की शादी में, इससे एक चीज मित्रों बहुत स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद केवल देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जोड़ा था तत्कालीन सरकार ने। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सेक्युलर वर्ड को दुरुपयोग करते हुए उपयोग में लाया गया। ये तो बेहद गंभीर है। इन राजनीतिक पार्टियों के हाथों में हमारा संविधान खेला जा रहा है। जनता की भावनाएं उकसा करके ये राजनीतिक पार्टियां अपनी स्वार्थ सिद्ध कर रही, इनके मन में कहीं भी जन कल्याण की कोई भाव नहीं है। इसलिए अब जनता को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि मामला आपके बच्चों के भविष्य का है, आपके भविष्य का है, देश के भविष्य का है। मजाक है, ये बहुत गंभीर है मित्रों। इस शादी ने बहुत बड़ा सबक दिया है। हिंदुस्तान की जनता बशर्ते वो सबक लेना चाहे तो 2700 करोड़ की शादी, क्या ढिंढोरा पीटा है, और समाजवाद की बात करने वाले वहां पे लाइन लगा के खड़े अपने पूरे परिवार के साथ। इसका मतलब आप अर्थवादी व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों समाजवाद की बात कर रहे हैं? जिस देश के संविधान में समाजवाद की बात हो, आप उस संविधान की रक्षा की दुहाई की पूरा बजाते घूम रहे हैं, और उसके बाद आप ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था की शादी में घूम रहे हैं। इससे ज्यादा निंदनीय और गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। मित्रों, विचार करिएगा कि क्या देश के संविधान में अब समाजवाद जैसे शब्द की कोई जगह होनी चाहिए? ये गंभीर प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं मित्रों। नमस्कार, फिर मुलाकात करूंगा।